हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक चैप्टर है जो क्लास 12th में नहीं था लेकिन सीयूईटी 2023 में है, तो ये डिलीटेड पोर्शन है। और आज मैं वन शॉट के अंदर जैसे आपको पॉवर्टी कराया उसी तरीके से क्लास इस चैप्टर को पूरा खत्म करूंगा और दोनों के एमसीक्यूज भी आएंगे, तो आप प्लीज इनके एमसीक्यूज जरूर 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 बना लेना। तो आज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर दूंगा। उम्मीद है आप लोगों ने पॉवर्टी भी अच्छे से देख लिया होगा। स्टार्ट करते हैं क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की, जो सीयूईटी का ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें मीनिंग है, टाइप है, केस स्टडीज है, हेल्थ। इसके अंदर क्लास मेन मुद्दा है हेल्थ, यानी आपको एक टॉपिक पढ़ना है जो कि क्लास हेल्थ है। प्रॉब्लम और क्लास क्रिटिकल असेसमेंट और हेल्थ की पॉलिसीज, यही सब आपको सिलेबस के अंदर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द टर्म फॉर द बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ अ नेशन और अ बिजनेस। किसी बिजनेस का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, किसी नेशन का भी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अगर मैं नेशन की बात करूं, बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम, बेटर सीवेज फैसिलिटी, वाटर, हेल्थ, इलेक्ट्रिक सिस्टम एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के देश नहीं चल पाएगा। और अगर आज इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए, तो हम लोग क्लास सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा इकोनॉमी को चलाना। सो ये सारी की सारी चीजें, रेलवे नेटवर्क हो गया, सी पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीजें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके स्कूल को देख लो, आपके स्कूल के अंदर क्या है? प्रॉपर बिल्डिंग, प्रॉपर डेस्क है, क्लास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल है या प्ले ग्राउंड है, या फिर प्रॉपर अच्छे टीचर्स भी हैं, वो भी क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। अच्छे टीचर्स इज ऑल्सो क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, ऑफ ए स्कूल। दी सिस्टम टेंड टू बी हाई कॉस्ट। ऑब्वियसली क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत खर्चा आता है, लेकिन क्लास ये किसी भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है। तो ये है क्लास प्रॉपर क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। चीज़ें देख रहे हो क्लास आप, इलेक्ट्रिसिटी हो गया क्लास, देखो ये है क्लास दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देख रहे हो क्लास सड़कें, तक कहीं जाम नहीं लगता क्लास, प्रॉपर तरीके से लोग जाते हैं, एक्सीडेंट्स कम होते हैं। चंद्रयान भी क्लास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है कि इंसान जो है चांद तक, मतलब कि चांद है, मार्स है, वहाँ तक जाने की प्लानिंग चल रही है, या फिर वहाँ तक हम क्लास रॉकेट भेज रहे हैं, तो यान भेज रहे हैं। तो ये भी क्लास क्या है? क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब क्या है? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एयरक्राफ्ट, बैंक्स हो गए क्लास, बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप ट्रेन, दीज ऑल आर इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन क्लास ड्रोन से देखो क्लास छिड़काव किया जा रहा है, खेती बाड़ी की जा रही है। और क्लास ऑपरेशंस, लेजर ऑपरेशंस चल रहे हैं क्लास, ठीक है, बिना चीर फाड़ करे ऑपरेशन हो रहा है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन तुम क्लास घर बैठे बैठे सब्जियां, ऑनलाइन शादियां हो जा रही हैं, ऑनलाइन हर चीज क्लास अब घर तक पहुंच जा रही है। ये सब क्या है? ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, जो आज घर बैठे बैठे क्लास तुम हर चीज़ ऑर्डर कर सकते हो क्लास, बिना चीर फाड़ करे तुम्हारा ऑपरेशन हो जाता है लेजर ऑपरेशन के थ्रू। आप यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो क्लास, विदेश में बैठे लोगों के साथ कनेक्ट करते हो एक दूसरे से। 2-2 3-3 घंटे में क्लास अलग अलग कंट्री आप चले जाते हो क्लास, फास्ट फ्लाइट से। ये सब क्या है? ये ऑल आर क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार सीयूईटी में क्लास मतलब आने के चांसेस हैं, लास्ट ईयर भी आया था। इनमें से कौन सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, इकोनॉमिकल है या नहीं है, तो पता होना चाहिए आपको। इट इज डिफाइंड एज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है, सच एज रोड, हाईवे, रेल रोड, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। ये सारी की सारी चीजें क्लास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। It helps in the production of goods and services and its distribution. In the absence of economic infrastructure, it is virtually not possible to develop an efficiency system of growth and development. सीधी सीधी बात है क्लास, इस इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना डेवलप किए देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट है इसके लिए। सेकेंड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द कोर एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज लाइक स्कूल, हाउस, सैनिटेशन, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है विच सर्व अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सोशल डेवलपमेंट फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। मैं आप हम सब तरक्की करेंगे एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट इम्प्लाई द डेवलपमेंट ऑफ स्किल पर्सनल एज वेल एज हेल्दी एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग। अब अच्छा हवाई जहाज तो तुमने खरीद लिया है, लेकिन उसको चलाने के लिए अच्छा पायलट होना चाहिए। अच्छा हवाई जहाज जो आपने खरीदा, ये इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अच्छा पायलट भी होना चाहिए। वो क्लास कवर होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर।
Economic infrastructure as are commercial in nature. It provide basic facility to make business of the country easier and more profitable. Economic infrastructure business को promote करता है, businesses को profitable बनाता है, ठीक है, और the same also make the economy richer, वो economy को rich भी बनाता है. While social infrastructure like health care for poor, sanitation, education, skill development, park, etc. is more of providing basic well-being facility for the needy people. हियर प्राइवेट सेक्टर, देखो क्लास, प्राइवेट सेक्टर्स में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि क्लास उनको मुनाफा कम होता है, ये समाज कल्याण के लिए होता है. सरकारी पार्क वगैरह जो ज़्यादातर दिखेंगे आपको सरकार ही बनाता है. इट इज़ मोर सोशल सर्विसेज टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंस इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इम्प्लाई ऑन इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ऑन ह्यूमन ग्रोथ, इम्प्लाई इंक्रीज इन their quality of life. While economic infrastructure accelerate the process of growth, social infrastructure accelerate the process of human development. Hence both are supplementary. ये last line बहुत काम की है. Economic infrastructure और social infrastructure both are supplementary and both are complementary to each other. ये statement true है, कहीं आए तो आप ध्यान रखना, ठीक है. अगला क्लास इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या, अभी तक आप समझ गए होंगे क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या. आप एक अच्छे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे देखा आपने एक्सरे मशीन है, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू है, वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. आप किसी ऐसे हॉस्पिटल के जहाँ एक्सरे मशीन ही नहीं है, वहाँ पे दवाई प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर नहीं आ रहा, डॉक्टर क्लास वेल इनफ नहीं है आपके लिए, डॉक्टर बहुत कम है, पेशेंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है क्लास, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. आप कहोगे यार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. सो अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फायदा क्या होगा. सबसे पहला स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी स्मूथली फंक्शन करेगी, इकोनॉमी स्मूथली चलेगी. हर जगह सड़क होगा तो हर जगह सामान पहुंचेगा, मूवमेंट होगी लोगों की, स्कूल हर जगह होंगे तो बच्चे अलग अलग जगह जाके कहीं और नहीं पढ़ेंगे. आज क्या होती है प्रॉब्लम भाई, एक दो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में बच्चे अप्लाई करते हैं. आप देखो मेजर बच्चों ने आप में से किसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा. अगर ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी अगर हर स्टेट के अंदर हो, या फिर क्लास हर स्टेट में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हो, मल्टीपल, तो लोग 200-300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000-2000 किलोमीटर छोड़ के अपने स्टेट से क्यों जाएं कहीं और. हर जगह तरक्की करेगा. इंडिया में जहाँ थोड़ी सी जगह रहते हैं वो अर्बन एरिया वहीं तरक्की कर रहा है, रूरल एरिया अभी भी बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है. तो यार इकोनॉमी स्मूथ तरीके से चल पाएगी तब. इकोनॉमी का पहिया है, दिस इज द व्हील ऑफ डेवलपमेंट, विदाउट विच भाई बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के देश तरक्की नहीं करेगा. सीधी सी बात है, आपको डेवलप करना पड़ेगा. किसान आए दिन क्लास आत्महत्या करता है, मरते हैं किसान लोग, उनको प्रॉपर अनाज नहीं मिलता, उनके अनाज की कीमत उनको प्रॉपर नहीं मिलती, कैसे तरक्की करेगा. एग्रीकल्चर का पुराना तकनीक आज भी रूरल एरिया के लोग बारिश पे डिपेंड है, अच्छी बारिश होगी फसल अच्छी होगी, कैसे काम चलेगा. अगला डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसी के बारे में बात कर रहा था क्लास. एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जरूरी है. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को क्लास इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस चाहिए. तो अगर आप उसको डेवलप करोगे तो सीधी सी बात है इंडस्ट्री डेवलप करेगी, वो लोगों को रोजगार देगी, लोगों के पास पैसा आएगा और लोग क्लास उनका सामान खरीदेंगे, कंजप्शन इनकम चलता रहेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा. Improvement in productivity, infrastructure development such as transportation facility, education increase the productivity. Production बढ़ेगा. Development of science and technology is more important in improving the economic productivity. Moreover, research and development class उससे भी इकोनॉमी क्या होता है डेवलप कर. सीधी सी बात है, कोरोना टाइम पे वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च की गई और क्लास कुछ कंपनियों ने रिसर्च को किया, क्लास सक्सेसफुल टेस्टेड भी हुआ, वो क्लास पूरी वर्ल्ड वाइड उनको बेचा जा रहा है, क्लास बहुत पैसा कमाया जा रहा है, वेलफेयर भी हो रहा है लोगों का, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है. तो आपको ये पूछ सकता है कौन सा डेवलपमेंट, कौन सा इसका मतलब नहीं है इंपॉर्टेंस, कौन सा है ये. एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास मार्केट साइज को भी बढ़ाता है. सीधी सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, सी पोर्ट है, कि रोजगार देता है, वहाँ लोग काम करते हैं. मार्केट की साइज को बढ़ाता है इंफ्रास्ट्रक्चर. मार्केट अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो लोग आएंगे, सेल होगा, परचेज होगा, मार्केट का साइज भी इनहेंस होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिट आउटसोर्सिंग, अगर हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो बाहर से लोग आके हमें काम देंगे, हमसे काम करवाएंगे, हमारे यहाँ एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा, इंड्यूस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोग आके हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, है ना. अगर हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, क्यों जाते हैं दुबई में घूमने के लिए लोग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए. समझ रहे हो बात को. यही चीज़ें, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं. इवन क्लास एग्रीकल्चर जो है ना वो भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे. तो अगर क्लास आप देश को, अगर एग्रीकल्चर, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करोगे तो क्लास एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होगा और वहाँ पे भी क्लास इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है. आपको पता हो खेती बाड़ी जब करते हैं तो ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. इवन मशीनें हैं क्लास, अलग अलग मशीनें कटाई की काटने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है.
अब ये है क्लास हमारा एक पॉइंट हेल्थ। हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो क्या है क्लास, ओनली हेल्थ। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ कैन बी डिफाइन एज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एज अ रिसोर्स फॉर लिविंग अ फुलफिल लाइफ। ये आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। आपका अगर हेल्दी हो, आपका शरीर अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, तो आपको सब अच्छा लगेगा। अगर आप बीमार होते हो, कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, आप बीमार पड़ गए, आप हॉस्पिटल में जाते हो, एडमिट हो जाते हो, आप सोचते हो नहीं मैं भाई मैं मेरे लिए हेल्थ, तब आप एक बीमार इंसान हेल्थ की जो वैल्यू है वो बहुत अच्छे समझ सकता है कि यार एक अच्छे हेल्थ की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी है एक फ्रेज के साथ, स्टिल यूज टुडे, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अगर आज मुझे बीमारी नहीं है, कोई मैं बीमार नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ। आप अगर बीमार पड़ते हो तो गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी बॉडी इस लायक होनी चाहिए आपको रिकवर कर सके, आपको बाउंस बैक कर सके, कि अगर आप बीमार पड़ गए तो उसको क्लास आप ठीक भी हो सको, है कि नहीं? Importance of health, it refers not only the absence of disease but the ability to recover and bounce back from illness and other problem। तो क्लास आप बाउंस बैक कर सको। आप छोटे बच्चों को देखोगे ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी दिक्कत है कोई, वो बीमार पड़ के अपनी बॉडी में क्लास एक तरीके से एंटीबॉडीज क्रिएट कर रहा है कि नियर फ्यूचर ऐसी बीमारी होगी तो वो क्लास उसको ठीक कर देगा। कहने का मतलब बीमार पड़ना ठीक है, उसको रिकवर कर जा रहे हो ना अगर आप, तो यू आर हेल्दी, ठीक है। फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड जेनेटिक्स। अच्छा, अच्छी हेल्थ कैसे बनेगी? एक तो आपकी जीन से, जेनेटिक्स से आती है, इन्वायरमेंट से आता है, आपकी रिलेशनशिप, आपका एजुकेशन, इन सबसे क्लास हेल्थ फैक्टर डिपेंड करता है। अ पर्सन एबिलिटी टू वर्क, अच्छा कोई इंसान कितना काम करेगा ये उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अगर मैं आज मेरी तबीयत खराब होती, मेरा सर फट रहा होता, मेरी दिक्कत होती, तो शायद मैं वीडियो नहीं बना पा रहा होता, और ना शायद आप पढ़ पा रहे होते, ना फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर पाएगा। खिलाड़ी जब अनफिट रहता है तो उसको क्लास मैच नहीं खेलने देते। आप सब मैच देखते हो क्लास, आपने देखा होगा केएल राहुल को बाहर कर रखा है क्योंकि अनफिट है। उसी तरीके से क्लास हेल्थ प्रोडक्टिविटी को खराब कर देता है, कम कर देता है। अ हेल्थफुल डाइट, तो अब आपको हेल्थ अच्छी कैसे करनी है? एक अच्छी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, आपके स्कूल में भी कराते होंगे, योगा पीरियड वगैरह भी होता है, स्क्रीनिंग फॉर डिजीजेस, देखना कोई बीमारी तो नहीं है, एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज कैन ऑल इनहैंस योर पर्सनल हेल्थ। तो ये सारी क्लास आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। अ गुड हेल्थ इंक्रीज द मेंटल एबिलिटी एंड ऑल्सो इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द हेल्थ फैसिलिटी, देखो यार हेल्थ फैसिलिटी होना जरूरी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी सब तक पहुंचना जरूरी है। रूरल एरिया में प्रॉपर तरीके से हेल्थ फैसिलिटी पहुंचती नहीं है। अमीर इंसान पैसे देके हेल्थ फैसिलिटी ले लेता है, गरीब इंसान नहीं ले पाता। तो हेल्थ फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया हर किसी इंसान तक इक्विटी के थ्रू पहुंचना जरूर चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारी जो जनरल सर्विसेज हैं वो बढ़ गई हैं क्लास। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हैज बिन प्रोवाइडेड इन अर्बन एंड रूरल एरिया बोथ। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या आता है? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे का ध्यान रखना और उसकी माता का ध्यान रखना, ठीक है। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, स्पेशलाइज हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइड थ्रू हॉस्पिटल इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कुछ स्पेशलाइज हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं अर्बन एरिया में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। नंबर ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेडिकल कॉलेजेस, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं आज़ादी के बाद से। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो बीमारी जो कम्युनिकेबल है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, लाइक मलेरिया हो गया, टीवी हो गया, एड्स हो गया। तो बहुत सारे प्रोग्राम चला के ना, सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला के इनको क्लास क्या करती है? कम करती है, खत्म करने की कोशिश करती है। पोलियो प्रोग्राम क्लास, पोलियो पल्स प्रोग्राम, पीपीपी, ये क्लास पीपीपी कब खत्म हुआ? कब डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को पोलियो फ्री कर दिया? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पोलियो बहुत गंदी बीमारी होती थी, तभी क्लास 2 बूंद जिंदगी के 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। आपने जरूर बचपन में पोलियो पिया होगा, देखा होगा, घर में आते हैं क्लास फ्री में आपको वैक्सीन दे के जाते हैं, मतलब पोलियो का ड्रॉप दे के जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिक्लाइन इन डेथ रेट भी पहले से बहुत कम हो गई। देखा जाए तो क्लास 27 थी, अभी क्लास 1000 में से सिर्फ कितनी रह गई? 7 रह गई है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे, बहुत रिस्क रहता है छोटे बच्चों को, 1 साल तक में बच्चों की डेथ हो जाती है, बहुत रिस्क रहता है। उस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को भी कहीं ना कहीं क्लास पहले 146 थी, अब घटाकर 2018 की बात करें 33 कर दी गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया है, लोग ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं क्योंकि क्लास डॉक्टर्स अच्छे अच्छे आ गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी अच्छी हो गई है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं क्लास, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, वो सब बढ़ते चले जा रहे हैं। वो सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिसिन हो गया, बेड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, है ना, ये सब क्या है क्लास? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा गया है क्लास महिलाओं की ज़्यादा देखी गई है कि महिलाएं जो है ज़्यादा जीती हैं एज कम्पेयर टू मेल, ये क्लास देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। सो सैनिटेशन स्वच्छता का ध्यान वो ज़्यादा रखती हैं। अगला मेडिकल टूरिज्म इंडिया, जब आप किसी कंट्री में जाते हो इलाज कराने, घूमने फिरने के लिए नहीं, दिस इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। और इंडिया में देखा गया है कि बहुत सारे लोग क्लास आते हैं और अपना इलाज कराने के लिए। इंडिया टॉप 3 डेस्टिनेशन में से है क्लास थाईलैंड सिंगापुर, अलॉन्ग विथ थाईलैंड सिंगापुर। इट अकाउंटेड 60% ऑफ एशियन रेवेन्यू थ्रू हेल्थ केयर इन 2012 में पूरे एशिया का 60% क्लास जो रेवेन्यू आया है मेडिकल टूरिज्म से वो इंडिया का आया है। फॉरेनर्स कम टू इंडिया फॉर सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट, डेंटल इश्यूज, कॉस्मेटिक केयर। 2016 में लगभग 2,01,000 फॉरेनर ने विजिट किया इंडिया में फॉर क्लास मेडिकल टूरिज्म। और क्लास लगभग 9 बिलियन से क्लास 2020 में उम्मीद है कि 2020 में 20 तक उस टाइम पे मतलब एस्टिमेशन था कि $9 बिलियन से ये मार्केट बढ़ेगा। तो इंडिया अगर अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर ले तो सिर्फ इंडिया से नहीं, बाहर से भी लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में आएंगे, अपना इलाज कराएंगे, इससे पैसा मिलेगा क्लास और ग्रोथ भी होगी इकोनॉमी की, और क्लास नाम भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इंडिया काफ़ी अच्छा नाम होगा। अब जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसके लिए 3 टियर सिस्टम है जिससे क्लास उसको ठीक किया जाता है। सबसे पहला प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिकली क्या होता है क्लास की बीमारी होने से पहले उसे वैक्सीनेशन दी जाती है। अंडर प्राइमरी हेल्थ केयर पीपल आर एजुकेटेड अबाउट द प्रिवेलिंग हेल्थ इश्यूज इन कंट्री। इट इंक्लूड प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, बेसिक सैनिटेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड इंजरीज, टीकाकरण वगैरह करना, अच्छा पानी, अच्छा खाने के लिए क्लास गाइड करना लोगों को। जैसे कोविड टाइम पे टीवी में बहुत सारे ऐड आते थे, ये मत करो, ऐसे मत करो, लोगों से दूरी बना कर रखो, हाथ धोते रहो, वो सब क्लास आपका प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आ गया। सेकेंडरी हेल्थ केयर, जब आप किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाते हो, इलाज नहीं होता तो आप बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, आप स्पेशलाइज हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, स्पेशलाइज डॉक्टर को आप दिखाते हो। आसपास पहले तो छोटे मोटे क्लिनिक में दिखा देते हो गली मोहल्ले, जो प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं होते, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसको बोलते हैं क्लास सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस। उनके पास स्किल्स होता है, प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं क्लास, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और आमतौर अर्बन एरिया में रहते हैं और वो इसी चीज़ का इलाज करते हैं। उनसे भी नहीं होता, फिर आप एम्स में जाते हो, सफदरजंग में जाते हो, दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं उन्हें पता होगा। टर्चरी हेल्थ केयर क्या होता है? हॉस्पिटल विच हैव एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट, इनके पास बहुत एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट रहता है, मेडिसिन और बहुत क्लास कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो होता है ना उनका वो इलाज करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं क्लास टर्चरी हेल्थ केयर। ये है क्लास एम्स, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नई दिल्ली में भी और स्टेट्स के अंदर भी है, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका भी ध्यान रखना, इसमें आयुष की फुल फॉर्म ध्यान रखना, दैट्स इट, वही है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है क्लास? एक ट्रेडिशनल तरीका है जिससे क्लास बीमारियों का इलाज किया जाता है। हर तरीके की बीमारी का इलाज क्लास आयुर्वेदिक तरीके से किया जा सकता है। इसमें क्लास आयुष है, इंडिया का आयुष मंत्रालय भी है। तो आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी और एन से नेचुरोपैथी। तो देखा गया है क्लास की ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये जो इनमें लोग जाके इलाज कराते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की भीड़ कम है। अगर ये नहीं होता तो आज हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है, आप इलाज ही नहीं करा पाते। तो ये कहीं ना कहीं क्लास सेफ है, ये इसका क्लास साइड इफेक्ट नहीं है कोई क्लास, और ये बहुत इकोनॉमिकल सस्ता है। आपने बचपन में बहुत सारी गोली छोटी छोटी खाई होगी क्लास आयुर्वेदिक की, ठीक है, होम्योपैथी की गोली खाई होगी, छोटी छोटी दाने होते हैं वाइट कलर के। तो इससे भी क्लास बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और क्लास इससे जो भीड़ है हॉस्पिटल की उसको कम करने की कोशिश की जाती है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुष की फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है। देर आर द फॉलोइंग डेफिशिएंसी। अब हमारी कंट्री में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेफिशिएंसी क्या क्या है, क्या क्या कमी है? सबसे पहला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। रूरल एरिया में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती, अर्बन एरिया में क्लास दी जाती है। मतलब जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कम्युनिकेबल डिजीज लाइक एड्स हो गया, या फिर क्लास HIV हो गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से लोग क्लास इस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। पुअर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट तो पूछो ही मत। आप जब भी हॉस्पिटल गए होगे तो शायद आप निराशा ही हाथ लगी होगी, चाहे आप छोटे में जाओ चाहे बड़े में, पैसे देने के बाद भी आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। डॉक्टर टाइम पे आते नहीं है, बेड टाइम पे मिलता नहीं है, दवाइयाँ महंगी होती हैं क्लास, और उन दवाइयों को पेशेंट जो एडमिट होता है उसे देते भी नहीं, वापस भेज देते हैं क्लास। बिना मतलब की दवाई लिखते हैं, बिना मतलब के टेस्ट लिखते हैं कि भाई टेस्ट हमारे यहीं से कराओ क्लास, दवाई महंगी ब्रांड की लो, ये सब चीज़ें। अगला क्लास प्राइवेटाइजेशन। अब हेल्थ सेक्टर क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ते चले जा रहे हैं, लूट खसोटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोगों को लूटा जाता है डर दिखा के कि भी आपका जैसे मान लो एडमिट की ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती एडमिट करेंगे, 2 दिन की जगह 6 दिन के लिए एडमिट करेंगे। डॉक्टर के पास चले गए एक बार तो बस फिर बर्बाद। हालांकि सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी देश में हैं। पुअर सैनिटेशन लेवल,
स्वच्छता का लेवल बहुत खराब है. सैनिटेशन फैसिलिटी आर एक्सट्रीमली पुअर इन बोथ रूरल और अर्बन एरिया. अबाउट 30% ऑफ द हाउसेस इन अर्बन एरिया डू नॉट हैव टॉयलेट एंड द कंडीशन ऑफ रूरल एरिया इवन वर्स. सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई, कोशिश की कि भाई स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्लास शौचालय गाँव गाँव में बनवाएं, लेकिन फिर भी क्लास पूरी तरीके से स्वच्छता अभी गाँव तक, शहर तक नहीं पहुंची. बस ये इसकी क्लास लिमिटेशन थे, इतना में खत्म. जितना मैं करा रहा हूँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, बस आपको उतना ही करना है. आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं. जो हमारे सिलेबस में था उतना ही क्लास मैंने आपको करा दिया और दैट्स इट. इतना ही आपको करना है. आज फाइनली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर लिया. इनके एमसीक्यू भी जरूर 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 बना लेना. एंड इतना और कहूँगा क्लास की माइक्रो मैंने पूरा करा दिया विद एमसीक्यू. इकोनॉमिक्स में सब कुछ कवर है, अब सब कुछ खत्म है. डेट वगैरह अच्छे से ध्यान करके रखना. एमसीक्यू के जो भी क्लास मेरे मॉक टेस्ट है ईगो के 12 के 12 मॉक टेस्ट जो एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल हैं, प्लीज़ उनको जरूर बनाना क्लास, क्योंकि सारा का सारा डेट डाटा सब कुछ उसके अंदर कवर है. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है क्लास, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.